हेलो बच्चों, मैं आशीष गुलिया, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, उसका जो हमारा लास्ट टॉपिक रहता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले हमने कुछ लॉस के बारे में, उनके ड्रॉबैक्स के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उन्होंने हमने क्या किया कि कुछ चीज़ों को अकॉर्डिंग टू लॉज हमने चेंज करने की कोशिश की है और डिफरेंट लॉ के कंपेयर में यहाँ पे कुछ चीज़ों में चेंजमेंट हुआ है। तो मेंडलीव ने क्या क्या चेंज किया, एक बार वो देख लेते हैं। मेंडलीव ने कहा भाई आप लोगों को कि द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो पीरियोडिक फंक्शंस के अंदर हैं किसका, इन द एटॉमिक नंबर, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द नेचुरल एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। ये क्या कहना चाह रहा है आपसे, ये कहना चाह रहा है आपसे कि भाई जो प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट की होंगी पीरियोडिक फंक्शन के अंदर, यानी कि जैसे वो पीरियोडिक टेबल के अंदर काम करेंगे इन देयर एटॉमिक नंबर, उसको किसके बेस पे हम डिस्कस करेंगे, एटॉमिक नंबर के बेस पे। देखो भाई, हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे, फिर हमने पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे, फिर हमने पढ़ा एटॉमिक मास के बेस पे, फिर हमने पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं कि इसके अकॉर्डिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। मतलब हर किसी ने अपने आप को लॉ दिया है, हर एक किसी ने अपने आप को डिस्क्राइब किया है, तो हर किसी का जो थिंकिंग लेवल यानी कि सोचने का तरीका था वो कुछ अलग था। अब मेंडलीव का सोचने का तरीका कुछ अलग था, अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका सोचने का तरीका बोर का कुछ अलग से था। अब बोर ने क्या कहा है वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मेंडलीव के साथ मैं इस टेबल को जरूर कंपेयर करना चाहूंगा, क्योंकि बार बार मैं मेंडलीव का डिस्कस इसलिए कर रहा हूं, थोड़ा सा फ्लैशबैक की जरूरत है कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने के लिए कि मेंडलीव ने क्या किया था भाई, जो नंबर ऑफ पीरियड थे या ग्रुप थे, सबसे पहले जो पीरियड थे उसके पास 12 थे और ग्रुप नंबर कितने थे, 8। बाद में उसने एक न्यू ग्रुप को ऐड किया, कौन सा था, 0 ग्रुप। तो इनको उसने क्या कर दिया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने, बोर मॉडल ने इसको बिल्कुल पूरे को चेंज करके रख दिया, ठीक है। यहां बिल्कुल आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इसके कंपेयर में चेंज कर दिया उसने क्या किया कि भाई ग्रुप्स होंगे, ग्रुप नंबर 18 की टोटल ग्रुप की संख्या कितनी होगी भाई, 18 होगी। नंबर ऑफ पीरियड आपके पास कितने होंगे, 7 पीरियड होंगे। जो मेंडलीव ने जो ग्रुप बनाया था, मेंडलीव ने जो 0 ग्रुप बनाया था वो ग्रुप यहां पे कन्वर्ट हो गया नोबल गैसेस के अंदर, यानी कि उसका एक नया नाम आ गया नोबल गैसेस। 0 ग्रुप कन्वर्ट किस में कन्वर्ट हो गया, नोबल गैसेस के अंदर। मतलब उसको हमने क्या बोल दिया कि भाई ये जो ग्रुप है वो अनरिएक्टिव एलिमेंट का ग्रुप है और उसको हम क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस, ठीक है भाई। फिर उसके बाद हमने इसको आगे कंटिन्यू किया, तो इसने क्या किया कि ग्रुप को डिवाइड कर दिया 4 सबसेल के अंदर, ठीक है, 4 सबसेल, ठीक है। सबसेल कौन कौन से थी, एस ब्लॉक, सॉरी एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल और एफ सबसेल। इन 4 सबसेल्स में उसने डिवाइड किया, तो 4 सबसेल हो गई, तो 4 हमारे पास क्या होंगी, सेल होंगी। चार सेल आपके पास कौन कौन सी हैं, के, एल, एम और एन। के सेल, एल, के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल, इन 4 सेल्स में डिवाइड किया गया और 4 सब सेल्स में ग्रुप बनाए 18 और पीरियड बनाए 7।
जीरो ग्रुप को हमने कन्वर्ट किया किस में, नोबल गैसेस के अंदर। ये मैं आपको एक रफली स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दे रहा हूं कि जो प्रॉपर्टीज उसने स्टार्ट की थी, ये सबसे पहले जो स्टार्टिंग यानी कि जो फर्स्टली चेंज होने वाली थी वो चीजें यहां पे मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स उसने फॉलो किए और इसने मॉडर्न प्योर टेबल को यानी कि मॉडर्न प्योर टेबल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रखा गया है, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को नंबर ऑफ एटम्स को वहां पे रखा गया है, तो वो एटॉमिक नंबर के बेस पे रखा गया है। और जिसके अंदर जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसका उतना ही एटॉमिक नंबर होगा। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका एटॉमिक नंबर भी कितना होगा, 1 होगा। ऑक्सीजन है हमारे पास, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं। जैसे मैं कैल्शियम की बात करता हूं तो उनके बारे में हम क्या करेंगे, हम इंडिविजुअल थोड़ा सा अब ग्रुप के बारे में टेबल्स को थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें से कैसे कैसे उन प्रॉपर्टीज को उन्होंने डिस्कस किया गया है यहां पे। देखो भाई, जो ग्रुप नंबर आपके पास फर्स्ट होगा, यानी कि जो आपके पास ग्रुप नंबर फर्स्ट होगा एंड सेकंड, इसको हमने कंसिडर किया है एस ब्लॉक के अंदर कि भाई इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड ग्रुप नंबर सेकंड के, वो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट होंगे। फिर ग्रुप नंबर 3 से 12 तक के एलिमेंट को हमने मेजर किया है डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर। ग्रुप नंबर 13 से और 18 तक के एलिमेंट को हमने कवर किया है पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर। और लास्ट में आपके पास, आप जब टेबल को पूरा डिस्क्राइब करेंगे तो लास्ट में आपके पास 28 एलिमेंट, 28 एलिमेंट्स को हमने रखा है दो फॉर्म के अंदर। ऐसे एक टेबल बनी हुई है ऐसे करके, ठीक है, जिसमें लेंटिनोड्स एंड एंटीनोड्स को रखा गया है, जिसको हम कंसीडर करते हैं एफ ब्लॉक के अंदर। एक ग्रुप के अंदर 14 एलिमेंट को यहाँ पे कंसिडर किया। 14 इसके अंदर हो गए लेंथिनोड्स के अंदर, और 14 ही जो आपके पास एटम्स होंगे या एलिमेंट होंगे आपके पास एंटीनोड्स के अंदर। ये 28 एलिमेंट आपके किसके अंदर आते हैं, 28 एलिमेंट एफ ब्लॉक के अंदर। वैसे जो एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट होते हैं वो जो लिए गए हैं वो डी ब्लॉक से लिए गए हैं 3 से 12 नंबर ग्रुप के अंदर। ग्रुप नंबर 3 से 12 के रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, जो कि थोड़े से हैवी मेटल्स भी बोला जाता है इनको, हैवी मेटल्स, इनको हम क्या बोलते हैं, हैवी मेटल भी बोलते हैं। और ये ऑलरेडी पार्ट है किसका, एफ ब्लॉक एलिमेंट का, ठीक है। 6th पीरियड और 7th पीरियड के एलिमेंट्स को एफ ब्लॉक के अंदर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। अभी थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हैं इसको। जो आपके पास एस ब्लॉक एलिमेंट है, यानी कि एस, पी, डी और एफ, जो ये सब सेल्स होंगे, तो ऐसे सब सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे सब सेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कि एक सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो एस के पास आएंगे भाई 2 इलेक्ट्रॉन। पी सब सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। डी सब सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और एस सब सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे आएंगे 14। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स यदि आप डाल रहे हो एस
सब सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, पी सब सेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, डी सब सेल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन और एफ सब सेल के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये अपने आप को क्या कहेंगे इस कंडीशन पे कि ये क्या होंगे, फुल्ली फिल्ड। इस कंडीशन पे ये अपने आप को फुल्ली फिल्ड समझेंगे कि भाई इनके पास जितनी कैपेबिलिटी थी इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करने की, वो इनकी अब क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर अब नहीं आ सकते, इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डालोगे तो वो किसी दूसरे सब सेल के अंदर शिफ्ट कराने पड़ेंगे, आपको स्प्लिट कराने पड़ेंगे। सेम एनर्जी में इनके अंदर और इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। ये आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। फिर बात करते हैं सेल्स की, ठीक है। तो हमारे पास कौन सी थी, के सेल। यहां पे आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, 2। एल सेल, यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने आते हैं, 8। एम सेल, यहां पे आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 18। एन सेल, यहां पे आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 32। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप निकालते भी तो आपके पास एक कॉमन फॉर्मूला भी होता है यहाँ पे, 2n²। n की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 5 अप टू n टर्म तक। यहां से आप इस फॉर्मूले के बेस पे भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला इसी बेसिस पे यहाँ पे आप लोगों को गिवन किया गया है। अब ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली भाई, ठीक है। और उसके साथ साथ आपने ऑलरेडी वो भी डिस्कस कर लिया कि ग्रुप नंबर जो आपके पास है 1 और 2, ठीक है, ये ऑलरेडी किसके एलिमेंट है, एस ब्लॉक के एलिमेंट है, ठीक है। ग्रुप नंबर आपके 13 से 18 जो आते हैं वो किसके अंदर है, पी ब्लॉक के अंदर है, ठीक है। 3 से 12 जो आपके पास है वो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो ऑलरेडी यहाँ पे क्या किए गए हैं, कंसिडर किए गए हैं। आप सीरीज नंबर 6 और 7 के अंदर देखोगे तो आपने कुछ एलिमेंट की मिसिंग दिखाई देगी, जो एलिमेंट निकाल के बाहर रखे गए उनको हैवी एलिमेंट बोला जाता है, ठीक है। अब इसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज, यानी कि किस किस चीजों से क्या क्या इफेक्ट आएगा और इन चीजों को डिस्कस करने का पर्पस क्या है, क्यों डिस्कस कर रहे हो, अभी हमें बेसिक पता चल गया, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ग्रुप से कि फर्स्ट ग्रुप को आप क्या डिस्कस करते हो। तो जो फर्स्ट ग्रुप होता है, फर्स्ट ग्रुप, अब मैं यहाँ पे सब के बारे में, ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ग्रुप को क्या बोला जाता है, एल्कली मेटल्स। सेकंड को आप क्या बोलते हो, अर्थ एल्किन मेटल्स। 3 से 12 ये हो गया मेरा एस वाला, मतलब कि ग्रुप नंबर 3 से 12 तक के एलिमेंट को क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल। बट ग्रुप नंबर 12 को ट्रांजिशन मेटल नहीं बोला जाता। ओनली ग्रुप नंबर 12, नो ट्रांजिशन मेटल। ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट। आप इसको ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट बोल सकते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स नहीं बोल सकते। इस बात का आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अभी हम नेक्स्ट हमारे पास आता है 13 ग्रुप। अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 13 को बोलते हैं हम बोरोन फैमिली मेंबर। बोरोन फैमिली मेंबर। ग्रुप नंबर 14 को हम बोलते हैं कार्बन।
मेंबर। ग्रुप नंबर 15 जो आपके पास है उसको बोला जाता है नाइट्रोजन फैमिली मेंबर। ग्रुप नंबर 16 को बोला जाता है ऑक्सीजन फैमिली मेंबर। और ग्रुप नंबर 17 को बोला जाता है हैलोजन फैमिली मेंबर। और ग्रुप नंबर जो हमारे लास्ट 18 आता है इसको बोला जाता है नोबल गैसेस। और ये सारे के सारे ग्रुप हैं वो बिलोंग करते हैं किससे, अब आप जान गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, ग्रुप नंबर 13 टू 18 ग्रुप की बात कर रहा हूं। तो ये सभी के सभी वेरी कौन से ग्रुप से करेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट से। पी ब्लॉक एलिमेंट भी बोल सकते हो आप इनको, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बता रहा हूं। यानी कि जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि ग्रुप 13 के बारे में, तो आप ग्रुप 13 के बारे में बोल सकते हो कि सर बोरॉन फैमिली मेंबर। या मैं जैसे बोलता हूं हाइड्रोजन्स की ये प्रॉपर्टी रहेगी, हाइड्रोजन्स रिएक्टिव होंगे या हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेंगे। तो जब मैं किसी के बारे में इंडिकेशन दे रहा हूं, आपको प्रॉपर्ली बोल रहा हूं, तो आपको हैलोजेंस बोलते आपको पता चलना चाहिए कि मैं ग्रुप 17 की बात कर रहा हूं। मैंने बोला ऑक्सीजन फैमिली मेंबर, तो आपको रिसेंटली दिमाग में आना चाहिए कि ग्रुप जो सर हैं वो 16 ग्रुप के बारे में आपसे बात करना चाह रहे हैं। मैंने बोला नाइट्रोजन फैमिली मेंबर में भाई ये सबसे खास प्रॉपर्टी होगी नाइट्रोजन की, तो आपको उसी टाइम समझ जाना चाहिए कि मैं ग्रुप नंबर 15 की बात कर रहा हूं। तो ये ग्रुप्स आपको थोड़े से जो जैसे आपके लिए मैट्रिक बता देता हूं कि जो एलिमेंट जिस ग्रुप का पहला एलिमेंट है, सिर्फ एक हाइड्रोजन वाले को छोड़ के, क्योंकि ये कुछ प्रॉपर्टी हाइड्रोजन के भी फॉलो कर रहा है। मैं जो आपसे डिस्कस करूंगा कि कुछ आपके ड्रॉबैक हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर भी, जो हम आज भी उनको डिस्कस करते हैं कि भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बेस पे हम आज स्टडी कर रहे हैं, पर फिर भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुछ ड्रॉबैक्स हैं, उनके बारे में आपसे स्टडी डेफिनेटली करूंगा। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है टेबल के बारे में कि टेबल में किसको किस नाम से जाना जाता है, ताकि आप जब बुक से स्टडी करते हो या लेक्चर से स्टडी करते हो तो आपके लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाए, उसके लिए मैं सब आप लोगों को ड्रॉ करा रहा हूं। ठीक है, अब जो ग्रुप नंबर की जैसे जो प्रॉपर्टीज हैं, अब उनके बारे में बात करते हैं कि कौन किस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, यानी कि क्या क्या इफेक्ट आएंगे जब आप टॉप टू बॉटम पढ़ेंगे या लेफ्ट राइट, यानी कि अकॉर्डिंग टू पीरियड डिस्कस करते हो या अकॉर्डिंग टू ग्रुप डिस्कस करते हो।